अगर हम इसको अब एग्जीक्यूट करते तो हमारे पास जो आउटपुट आनी थी वो आउटपुट आएगी कि हम क्या करने वाले हैं कि टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं। हमने टेक्स्ट को रीड किया और यहाँ पर सिंपली हमारे पास आ गया सब्सक्राइब। ठीक है, हमारी फाइल में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब टीच मी टेक्निकली, लेकिन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब आया। ऐसा क्यों? ये सब कुछ इस वजह से हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है एफ आउट, और एफ आउट के थ्रू हमने क्या किया कि उस करेक्टर को, जो हमारे पास करेक्टर अरे है उसके अंदर वैल्यू को सेव किया। लेकिन उस करेक्टर अरे के अंदर जब हम वैल्यू को सेव कर रहे हैं तो हमने उसको ये नहीं बताया कि आपने पूरी लाइन सेव करनी है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि आपने सिंपली उसके अंदर से करेक्टर अरे जो है उसके अंदर डाटा को फीड करना है। तो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट ये करता है कि फर्स्ट स्पेस से पहले पहले जो कुछ भी लिखा हुआ है, ये हमारे पास है फर्स्ट स्पेस, इससे पहले पहले जो भी हमारे पास टेक्स्ट लिखा है उसको सेव करेगा उस करेक्टर अरे के अंदर और हमें करवा देगा प्रिंट। ठीक है, सो ये है एक इशू जो हमें फेस होता है अक्सर। आप जब फाइल हैंडलिंग कर रहे होंगे तो आपको ये इशू आएगा। सो आपने इससे कैसे डील करना है? जब भी आपको ये इशू आए तो आपको इससे डील करने के लिए आपको जो फाइल से रीड करना है उसका सिंटैक्स डिफरेंट है। आपको यूज करना है एफ आउट डॉट गेट लाइन, और इसके अंदर आपने अपनी करेक्टर अरे को पास कर देना है और बता देना है कि कितनी इसकी मेमोरी स्पेस आपने रीड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ कि 100 करेक्टर्स आपने रीड करने हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या कहा, हमने अपने कोड के थ्रू उसको बताया कि भाईजान हमने 100 करेक्टर्स रीड करने हैं और उसको प्रिंट करवा देना है। तो अगर हम ये करें और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकेंगे कि क्या होता है हमारे पास ये होता है कि प्रिंट आएगा सब्सक्राइब और आगे लिखा आएगा टीच मी टेक्निकली। और ऐसा क्यों हुआ जी? ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि इस बार हमने अपना कोड ही डिफरेंट कर लिया। हमने अपने प्रोग्राम में उसे बताया कि हमें पूरी की पूरी लाइन को रीड करना है। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, करेक्टर्स की तादाद ज़्यादा कर सकते हैं, मेमोरी स्पेस भी ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा जो एफ आउट डॉट गेट लाइन का जो कोड है वो उससे ये कह रहा है कि आपने पूरी लाइन को रीड करना है और उसका आउटपुट आपने मुझे देना है, उसको प्रिंट करवाना है कंसोल पे। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से हमने पूरी लाइन को ही रीड कर लिया और इस लाइन को हम यूज कर सकेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जहां आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देख लेंगे किस तरह से आप रीड करेंगे। वंस आप अपने जो कोड लिखा हुआ है, जो भी चीज आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है फाइल के अंदर, आप उसको रीड करके इस वेरिएबल में सेव कर लेंगे। उससे आगे क्या करना है उस वेरिएबल के साथ वो आप कर ही लेंगे, उसकी टेंशन नहीं है। मेन जो मसला आता है वो ये आता है कि आप फाइल के अंदर से रीड कैसे करेंगे। सो ये सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक और इशू में दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा सब्सक्राइब और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया टीच मी टेक्निकली, और इसको मैं करता हूँ फाइल को सेव और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे सामने कंसोल आएगा और लिखा आएगा भाईजान के सब्सक्राइब, और स्पेस भी आ गई है। ठीक है, ये देख सकते हैं स्पेस भी आई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टीच मी टेक्निकली नहीं आया। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, ऐसा हमारे साथ इस वजह से हुआ क्योंकि हमने जो फाइल बनाई थी इंटीजर की, उसके अंदर हमने लिखा सब्सक्राइब और नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने लिखा टीच मी टेक्निकली। सो हमने क्योंकि उसे कहा था कि गेट लाइन एक ही लाइन उठा के लाओ, तो वो पूरी एक लाइन उठा लाया सब्सक्राइब तक, लेकिन नेक्स्ट लाइन नहीं उठा के लाया क्योंकि हमने उसे दोबारा नहीं कहा कि भाईजान अगली लाइन भी आपने उठानी है। तो ये चीज़ भी आपको बतानी होगी। अगर क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो फाइल है उसके अंदर 2 लाइनें हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसी कोड को दोबारा से रिपीट कर दूंगा और कॉपी करके दोबारा से यहाँ पर अगर पेस्ट कर दूंगा तो वो क्या करेगा कि उस कोड को दोबारा से एग्जीक्यूट करेगा, दोबारा से फाइल के अंदर से जो नेक्स्ट लाइन है उससे अगली उसको रीड करेगा और मेरे सामने वो करवा देगा प्रिंट। और इस तरह क्या होगा कि मेरे सामने प्रिंट हो जाएगा सब्सक्राइब और ये भी प्रिंट हो जाएगा टीच मी टेक्निकली। सो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया कि 2 लाइन्स को रीड कर लिया। ठीक है, इस तरह से आप अपनी क्या कर सकते हैं, फाइल को ट्रेवर्स कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल लाइंस को रीड कर सकते हैं। सो ये है वो सिंटैक्स कि किस तरह से आपने मल्टीपल लाइंस को रीड करना है। ये तो हमने देख लिया कि किस तरह से हमने रीड करनी है 2 डिफरेंट लाइंस। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है टेबल। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल लाइंस हैं। मुझे मालूम है कि यहाँ पर 10 लाइंस हैं, लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसी फाइल आए जिसके अंदर आपको नहीं मालूम कि कितनी लाइन ऑफ कोड्स या लाइन ऑफ फाइल हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं लाइन ऑफ कोड्स कह देता हूँ बार बार। कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं आपकी इस फाइल के अंदर जिसको आपने रीड करना है। तो आप क्या करेंगे और किस तरह से उसको रीड करेंगे और किस तरह से आप उसको डिस्प्ले करवाएंगे अपने कंसोल पे। इन केस के आपने कंसोल पर डिस्प्ले करवाना हो तो आप इसको एज इट इज़ फॉलो कर लीजिएगा, वरना आपको क्या करना है कि आपको मैं सिंपली ये दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने अपनी पूरी फाइल को रीड करना है। ठीक है,
सो अब हम उसका कोड लिखते हैं कि किस तरह से हम पूरी फाइल को रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये एक लाइन को रीड करने का कोड लिखा हुआ है और उसको डिस्प्ले करवाने का कोड लिखा हुआ है। अब हम ये करते हैं कि पूरी हमने फाइल को रीड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फाइल का नाम लिख देते हैं, जो कि हमारी वो फाइल है न्यू टेबल के नाम से, न्यू टेबल डॉट टी एक्स टी। एक मिनट, लेट मी सी, यस, न्यू टेबल डॉट टी एक्स टी। तो सो हमने क्या किया कि हमने अपनी उस फाइल को ओपन किया रीड करने के लिए, जो है न्यू टेबल डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम है नेम, फॉर एग्जाम्पल, या आप यहाँ पर इसको अपडेट कर ले वैल्यू से। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो, रीडेबल हो जाए कोड कि हम कर के रहे हैं। तो हमने ये किया कि एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, और उस वैल्यू को हमने कहा कि 1000 कैरेक्टर्स तक आपने फर्स्ट लाइन को रीड कर लेना है, चाहे उसमें एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, हमने क्या कहा कि फर्स्ट लाइन को रीड करना है आपने, और हमने उसको कंसोल पे प्रिंट करवाना है, ये हमने कर दिया। इससे पहले हम ये करते हैं कि हम एक लूप लगा लेते हैं, ताकि हम उस लूप के थ्रू हम उसको रीड करें और तब तक रीड करते रहें जब तक कि हमारी वो फाइल है वो टोटली ट्रैवर्स नहीं हो जाती। ठीक है, सो हम एक लूप लगा देते हैं। अब इस लूप के अंदर कंडीशन क्या होगी? लूप के अंदर हमने ये कंडीशन लगानी है कि जब तक हमारी फाइल एंड नहीं हो जाती हम उसको रीड करें और प्रिंट करवाएं। ठीक है, सो ये सब करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है। ठीक है, सो ये सब करने के लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है fout.eof। eof का मतलब ये है कि एंड ऑफ फाइल। ठीक है, सो हमने क्या किया कि अपना पास जो हमारे पास फंक्शन है एंड ऑफ फाइल का, हमने उसको एग्जीक्यूट किया। fout हमारी है वो if स्ट्रीम से जो हमने वेरिएबल बनाया था fout। ठीक है, ये वो वेरिएबल है जिसके थ्रू हमने क्या किया था, फाइल को ओपन किया था। अब उसी वेरिएबल को यूज करते हुए उस पर हमने एक फंक्शन एग्जीक्यूट किया जो कि बिल्ट इन फंक्शन है .eof। ठीक है, ये फंक्शन हमें बताता है कि क्या फाइल एंड हो गई है, ट्रू या फॉल्स। सो हमने उसे कहा कि अगर फाइल एंड नहीं हुई, नॉट का साइन लगाया। ठीक है, अगर फाइल एंड नहीं हुई तो आप इस कोड को एग्जीक्यूट कर दो। सो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और जब पूरी फाइल रीड हो जाएगी तो हम उस फाइल को कर देंगे क्लोज। अब हम देखते हैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करके कि हमारा ये जो कोड है वो हमें क्या आउटपुट देता है। सो हमने किया उस कोड को एग्जीक्यूट, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कंसोल के अंदर पूरा का पूरा आउटपुट आ चुका है 4 का टेबल, और यहाँ तक 10 तक आ चुके हैं। हमने नहीं उसे बताया था कि हमारे पास 10 लाइन ऑफ कोड है, लेकिन उसने हमारे सामने वो प्रिंट कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये जो कोड है वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो, कि किस तरह से हमारे पास यूज़र को नज़र आएगा, तो हम ये कर लेते हैं /n को प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हमारा जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो। सो 4 1s are 4, 4 2s are 8, इस तरह हमारा वो कोड जो है वो प्रिंट होगा। सो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि पूरी की पूरी अपनी फाइल को ट्रेवर्स किया, और पूरी ट्रेवर्स करने के बाद हमने उसको अपने पास कंसोल पर प्रिंट करवा लिया। सो फ्रेंड्स, आज के जो हमारे पास वीडियो थी इसके अंदर हमने ये सीखा कि किस तरह से हम अपने पास सिंपली फाइल को रीड कर सकते हैं, और फाइल को रीड करने के डिफरेंट तरीके के, किस तरह आपने एक इंटीजर को रीड करना है, अगर उस इंटीजर के साथ डिफरेंट कोई और वैल्यू है, फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर, कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, तो आप उसको कैसे रीड कर सकते हैं, करेक्टर्स को कैसे रीड कर सकते हैं, वो भी सिमिलर मेथड से आप फॉलो करेंगे। इसी तरह हमने ये देखा कि अगर आपके पास मल्टीपल लाइंस हैं तो कैसे करेंगे आप, पूरी लाइंस को अगर आपने रीड करना है तो कैसे करना है आपने। और हमने ये भी देखा कि अगर आपके ये नहीं मालूम कि आपकी फाइल की कितनी लेंथ है, लेकिन आपको ये पता है कि हर लाइन में आपने क्या एग्जीक्यूट करना है, तो आप लूप के थ्रू आप चेक लगा सकते हैं कि अगर आपकी फाइल एंड नहीं हुई तो ये टास्क, ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाए। सो हमने क्या किया, वाइल लूप के थ्रू हमने उसी सेम कोड को एग्जीक्यूट किया, और हमने पूरी की पूरी फाइल को ट्रेवर्स किया, उसको रीड किया, और अपने पास कंसोल पर उसको प्रिंट करवा लिया। सो इसी तरह आप उसको डिफरेंट मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका टास्क है। सिंपली आप फाइल हैंडलिंग करने के लिए इस वीडियो को फॉलो करेंगे, और आपको टोटल समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपने फाइल के अंदर से डाटा को रीड करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था, और वो ये था कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे कि किस तरह से हम फाइल के अंदर डाटा को अपेंड कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जितनी हमने वीडियोस देखी हैं उसके अंदर क्या होता था कि जब भी हम एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर राइट करते थे तो हमारा पिछला डाटा ओवरराइड हो जाता था, और जो नया डाटा होता था वो उसके अंदर लिखा जाता था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि पिछला डाटा भी सेव रहे और नेक्स्ट डाटा जो हम लिख रहे हैं वो भी सेव रहे, वो कैसे होगा, ये सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आप क्या करें कि हमारी जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखें, हो सकता है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाए। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। आपका कोई भी फीडबैक है, वीडियो पसंद आई है, नहीं पसंद आई है, कुछ समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। और हमारे चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।